दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न में शान तंपिस्का नाम का दरिया दुनिया भर के तमाम दरियाओं से अलग है। इस दरिया का पानी हर वक्त खोलता रहता है। शान तंपिस्का का मतलब ही सूरज की रोशनी से उबलता हुआ है। ये दरिया मुल्क पेरू से तकरीबन 55 मील दूर अमेज़न जंगल के दरमियान वाक़या है। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न में ये पुरअसरार दरिया 4 मील यानी 6.4 किलोमीटर लंबा है। इस 20 फुट गहरे दरिया में कोई भी परिंदा या जानवर पानी पीते हुए ही अपनी जान दे बैठता है। आप सोच रहे होंगे शायद ये लावा की वजह से ऐसा होगा, मगर इस दरिया के करीब तो क्या मीलों तक भी कोई लावा का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये कुदरती तौर पे दुनिया का गर्म तरीन दरिया बहता है। इसे अमेज़न रिवर और ला बोम्बा भी कहा जाता है। 1932 में एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बी मोरैन अपने कुछ साथियों के साथ अमेज़न जंगल का सर्वे कर रहा था। इसी दौरान मोरैन और इसके साथियों ने इस खोलते हुए दरिया को देख के तेल का जहीरा समझा, मगर तहकीक करने के बाद पता चला ये दुनिया का सबसे गर्म दरिया है जिसका दर्जा हरारत 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अमेरिकन जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट मोरैन का दरियाफ्त किया गया ये दुनिया का सबसे गर्म दरिया लाखों जानवरों और परिंदों समेत लातदाद इंसानी जिंदगियां पिघला चुका है। इस उबलते हुए दरिया को आज भी अनगिनत लोग विजिट करने आते हैं और अपने टूर के दौरान इसी खोलते हुए पानी से अपने लिए खाना और चाय वगैरह बनाने का काम लेते हैं। PSL सीरीज में नजर आने वाले नए चेहरे से पहले आप नावाकिफ थे। बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज हासिल करने वाले शाहनवाज का ताल्लुक लाड़काना सिंध के एक छोटे से गांव से है। इंतहा की गुर्बत में पढ़ के BCom करने वाले शाहनवाज धानी ने 25 नवंबर 2019 को अंडर 19 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सिंध में बॉलर की हैसियत से अपना पहला डेब्यू किया और 19 बरस की उम्र में शाहनवाज की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गई। टीवी स्क्रीन पर देखकर शाहनवाज की शक्ल और सूरत की वजह से इसे लोगों के घटिया तासुबात का सामना करना पड़ा, लेकिन 6 फुट 2 इंच के गरीब शाहनवाज ने लोगों के हकीर तासुबात को नजरअंदाज करते हुए अपनी मेहनत मुखलिस दिल से जारी रखी और परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से 22 बरस की उम्र में PSL सीरीज की टीम में मुल्तान सुल्तान्स में सिलेक्शन हो गई। शाहनवाज की गुर्बत का ये आलिम था जब इसने पहली दफा अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए ट्रायल दिया। इसके पास अपने शूज तक नहीं थे। अपने किसी दोस्त से शूज मांगकर कायद-ए-आज़म अंडर 19 ट्रॉफी में प्ले करने वाले शाहनवाज धानी ने PSL टूर्नामेंट में 11 मैचेस में 20 विकेटें हासिल की और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाया। और शाहनवाज धानी ने मुल्तान सुल्तान्स को टाइटल विन करवाने में कलीदी किरदार अदा किया। ऐसे नौजवान वाकई काबिले तारीफ हैं जिनके पुख्ता इरादे और ज्यादा हौसला बढ़ाकर उन्हें कामयाबी की दहलीज तक ले जाते हैं। आपने पेंटागन यानी 5 कोनों वाला ऑरेंज कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में नॉर्मल एक जैसे ही ऑरेंज पाए जाते हैं, मगर जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ऑरेंज पेंटागन शेप में प्रोड्यूस करता है। उनके नजदीक अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम्स देना होते हैं और वो पेंटागन शेप के ऑरेंज खा के जाए तो लक ज्यादा चलता है। अमूमन ये देखा जाता है लोग रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद वेटर्स को टिप देते हैं और वेटर्स खुश होते हैं, लेकिन जापान में वेटर्स को खाना खाने के बाद टिप दी जाए तो वो इसे अपनी तौहीन समझते हैं। 2020 तक दुनिया का सबसे महंगा घर इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का था। तकरीबन 1 एकड़ पर मुहित और 566 फुट ऊंचा 27 मंजिला घर आल्टा माउंट रोड मुंबई इंडिया में मौजूद है, जिसकी कीमत 2.2 बिलियन US डॉलर्स है। इतनी कीमत 168 कार गैराज, 1 बालरूम, कई टेरेस गार्डन्स, 3 हेलीपैड्स, 80 लोगों का थिएटर और सलून वगैरह जैसी सहूलियत की वजह से है। मुकेश अंबानी ने 2012 में इस घर में शिफ्टिंग की और यह दुनिया के सबसे बड़े और महंगे घरों में से एक है। लेकिन 2021 में दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा घर बकिंघम पैलेस है। इसे बकिंघम हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये महल वेस्टमिनिस्टर सिटी लंदन इंग्लैंड में वाक़या है। 775 रूम्स, 78 बाथरूम्स, 19 स्टेट रूम्स और 92 दफातर पर मुश्तमिल ये महल तकरीबन 19 एकड़ से ज्यादा रकबा तक मुहित है। लंदन का सबसे बड़ा प्राइवेट गार्डन भी इसी महल में मौजूद है। 2.9 बिलियन US डॉलर्स की कीमत के साथ ये दुनिया का सबसे महंगा घर मलका एलिजाबेथ II यानी बरतानिया के शाही खानदान की मलकियत है। ये लंदन का इंतजामिया हेडक्वार्टर भी है और बरतानवी अवाम के लिए कौमी खुशी के वक्त ये महल मरकजी मुकाम रहा है। दौरे हाजिर में टेक्नोलॉजी की तरक्की से इंसान की तरह काम करने वाले रोबोट्स की इजाद ने इंसानी जिंदगी को किसी हद तक आसानी फराहम की है। तकरीबन 8 माह कबल हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैनिटाइजिंग रोबोट्स मुतारफ करवाए गए हैं। सऊदी हुकूमत ने ज़ायरीन को कोरोना से बचाव के लिए स्प्रे छिड़कने वाले स्मार्ट रोबोट्स मुतारफ करवाए, जो 5 से 8 घंटे बिना किसी रुकावट के काम करते हैं। ये रोबोट्स 24,000 लीटर सैनिटाइजर ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं और एक रोबोट 1 घंटे में 2 लीटर सैनिटाइजर की स्प्रे करता है।
इसी तरह कुछ रोज कबल सऊदी हुकूमत ने सैनिटाइजिंग रोबोट्स के बाद 10 ऑटोमेटेड स्मार्ट रोबोट्स हज करने वाले ज़ायरीन में आब ज़मज़म तकसीम करने के लिए मुतारफ़ करवाए हैं। फैलते हुए कोरोना की वजह से इस वर्ष सिर्फ 60,000 लोग ही हज में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे और उन ज़ायरीन को आब ज़मज़म की बोतलें सर्व करने के लिए सऊदी हुकाम ने ये खुशाइंद कदम उठाया है। और ये रोबोट्स बिना किसी इंसानी मुदाखलत के 5 से 8 घंटे तक मुसलसल काम करने की सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट में लाजमी बताइए और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।